नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। आइए हम आपको रामाचल राजभर जी को सीधा बस्ती से उनके भाषणों को सुनाते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। समाज के साथ मुस्लिम समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों, मेरे दोस्तों, मैंने बहन जी से कहा कि सीट में जिताकर आपके झोले में डालने का काम करूंगा। और मेरे दोस्तों, उसी दौरान उसके पहले से मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में मेरे दोस्तों ऑपरेशन हुआ था। चुनाव के दौरान मैं वहाँ से ट्रांसफर करा के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराने का काम किया। और चुनाव प्रचार चल रहा था और मेरे दोस्तों पर्चा भर दिया गया था। चुनाव प्रचार जोरों पे चल रहा था। वही पर्चा भरने के बाद जब सिंबल ऐलान हुआ, मेरे दोस्तों लखनऊ से फोन आता है कि रामाचल आप जल्दी वापस आ जाओ लखनऊ, आपकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे दोस्तों, उसके बाद भी मैंने 2 मीटिंग अटेंड करके और 7 बजे जो है मेहरपुर से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। और 2 बजे मेरे दोस्तों लखनऊ गया और 2:11 में मेरी वाइफ की तबीयत मेरे दोस्तों मतलब देहांत हो गया। और 1.5 घंटे में पेपर कागज तैयार करा के अपनी वाइफ बुलाकर सुबह जो है गाँव में जहाँ शमशान घाट था मिट्टी करने के बाद मेरे दोस्तों मैं कितना सच्चा सिपाही था। बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांसी राम साहब का मैं शिष्य था। मेरे दोस्तों, मेरे अंदर बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट नंबर 1 पे था, परिवार नंबर 2 पे था। इतना सच्चा सिपाही। और मेरे दोस्तों, दाह संस्कार करने के बाद एक दिन भी घर नहीं बैठा, पत्नी के वियोग में एक दिन भी घर नहीं बैठा। और मेरे दोस्तों, दाह संस्कार करा के सर पे कपड़ बांध के 5 कार्यालय खुले थे 5 विधानसभा में, अकबरपुर, टांडा, कटेरी, जलालपुर। उस समय जहांगीरगंज विधानसभा हुआ करती थी। हमारे अगरती भाई भी पीछे बैठे हैं, उनका नाम छूट गया था। और मेरे दोस्तों, 5 कार्यालय को देखकर फिर हम लोग जीत गए जिताने में। और मेरे दोस्तों, बहन मायावती जी को सीट जिताकर उनको देने का काम किया। और अगली घटना, तीसरी घटना बताना चाहता हूँ। मैं उस समय महाराष्ट्र का प्रभारी था। मुझे 20 साल बाहर भेजा गया। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड। तमाम स्टेटों में मैं बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। अगर मुझे 5वीं बार मेरे क्षेत्र की जनता, सर्व समाज की जनता जिताने का काम किया तो मैं बाहर रह के भी अपने क्षेत्र को नहीं भूला, अपने लोगों को नहीं भूला। चाहे सुनील हो, चाहे बस्ती हो, गोरखपुर हो। अगर भाई रामभुवन शर्मा कोई फोन किए, रामजी शर्मा कोई फोन किए और हमारे भाई प्रवीण शर्मा अगर कोई फोन किए तो रामाचल फोन रिसीव करके मैटर नोट करके उस अधिकारी से बात करके फिर इनको मैं दोबारा फोन करके बताता था उस परिवार को वहाँ भेजो, एसपी मिले, डीएम मिले। और इसी तरह सर्व समाज के लोगों को मैंने सेवा करने का काम किया। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर के साथ साथ मैंने सेवा करने का काम किया। उस समय मेरी बेटी की तबीयत बहुत सीरियस थी। घर से फोन जाता है, मैं बहन जी से पूछता, बहन जी मेरी बेटी सीरियस है, मुझे 2-4 दिन के लिए जाने दीजिए। फिर मैं व्यवस्था करा के, भर्ती करा के, व्यवस्था करके फिर मैं भागकर महाराष्ट्र चला आऊंगा। बहन जी ने कहा रामचल मूवमेंट पिछड़ जाएगा, सर पे चुनाव और घर वाले आपकी बेटी का इलाज करा देंगे। फिर 5वां घटना बताना चाहता हूँ। फिर दोस्तों, मेरे छोटे भाई राम सकल का एक्सीडेंट होता है। जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा। मैंने बहन जी से पूछा, बहन जी ने वही बात दोहराया। उन्होंने कहा मैं घनश्याम को मैं बोल देती हूँ, उसका इलाज करा देगा। और मेरे दोस्तों, उस समय भी मुझे आने नहीं दिया। और बहन मायावती जी 1 मिनट में जुल्म मंगी की तरह मुझे निकाल कर फेंक दिया। और आखिरी घटना बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर मुझे लालच होता मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने का, केंद्रीय मंत्री बनने का, बेटा राज्यसभा में जाने का, तो मुझे इस तरह मंच लगा के अपने समाज के साथ साथ पिछड़ों और दलितों को जगाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन अगर मैं जेल किसके लिए गया, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मैं जेल गया वो दूसरी बहन मायावती जी के लिए गया। उसके बाद भी बहन जी ने बिना सोचे, बिना समझे 1 मिनट में, मैं तो कसम खाया था, संकल्प लिया था कि मरने के बाद मेरी लाश नीले कफन में जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
निर्वाचन है। मेरे दोस्तों, आपसे उम्मीद, आपसे ताकत, आपसे साहस, आपसे जो है समर्थन मांगने आया हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरा जीवन संघर्ष, मैंने थोड़ी बात बताई और तो मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, तो चाहे शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़े बड़े नेता हो, अगर सबसे ज्यादा इस देश में बीएसपी को नेशनल पार्टी बनाने में बैठे समाज को राजनीतिक चेतना भरकर हिस्सेदारी दिलाने में, जगाने में, और मेरे दोस्तों पैदल, साइकिल से, रिक्शा से चलकर अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया तो आज वो मसीहा, आज वो बहुजन नायक मानव कांसी राम साहब नहीं है। उनके तुलना मेरे दोस्तों उनके पैर के धूल के कर के बराबर रामचंद्र नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा इस प्रदेश, इस देश में बीएसपी के मूवमेंट को बढ़ाने में, बीएसपी के वोट के परसेंटेज को बढ़ाने में, मऊ बिहार, उत्तराखंड बिहार में विधायक जिताने में और मुंबई महाराष्ट्र में मेरे दोस्तों विदर्भ में तमाम प्रदेश, तमाम ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन और मेरे दोस्तों कारपोरेट जिताने में अगर किसी ने मेहनत किया और किसी ने काम किया तो वो नाम है रामचंद्र राजभर। मेरे दोस्तों, पार्टी से हमें बाहर कर दिया गया। और मेरे दोस्तों, जब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मैं अपने नाई समाज के विद्वान साथियों को बताना चाहता हूँ, विश्वकर्मा समाज के तमाम विद्वान साथियों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो समाज चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा हुआ, जो 20 साल का था, 25 साल बीएसपी में था, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का था, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले उन बहादुर साथियों ने मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े होकर बहुजन समाज पार्टी से का काम किया। चाहे वो मेरे जौनपुर हो, वाराणसी हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर हो, चाहे देवरिया हो, संत कबीर नगर हो, बहराइच, सर्वेक्षण कराकर संस्तुति सहित रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। अनुसूचित जाति, हम मान रहे अनुसूचित जनता, और 3 बार रिपोर्ट गई, 3 बार महारजिस्ट्रार दिल्ली ने खारिज कर दिया। बिल नहीं है, हम मान कर रहे हैं अनुसूचित जनता की, और ये रिपोर्ट देख रहे हैं अनुसूचित जाति कितना हमें गुमराह किए हैं। और मेरे दोस्तों, जिससे भारत सरकार द्वारा असहमति व्यक्त कर दी गई, ये डायलॉग नहीं है, राजनीतिक भाषण नहीं है, लिखित है। 50 साल जब तक हाउस चलेगा, विधानसभा रहेगी, आप 100 साल बाद भी इसको आप निकाल लेंगे, इसको आप निकाल लेंगे। इसलिए मेरे समाज के लोगों, कुछ लोग कटकटवा से सावधान रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। मेरे दोस्तों, उससे अगर सावधान नहीं रहेंगे तो भाई छोटे लाल राजभर जैसे ट्रक बिक गया। अरे कई ओम प्रकाश राजभर दिखाई ना भाई, ओम प्रकाश राजभर को बड़ी भारी दुकान रही, वही बस्ती कहूँ चल हवा है, वही पीली तफन बात हिंदी आवाज भाग कर हैदराबाद जाते हैं। लेकिन रामचंद्र राजभर को कहूँ नुकसान ना की है। अरे भैया, कहूँ से हमारे भैया जितना भैया लोग बैठा है उनसे निवेदन कर दिया, चलिए लोग से कटवा से सावधान रहिएगा, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और मेरे दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मुझे आरोप लगा जिला पंचायत के चुनाव में रामचल ने विरोध किया। अरे मेरे दोस्तों, मैंने चुनाव के पहले महाराष्ट्र बहन थी, महाराष्ट्र से मुझे वेस्ट बंगाल भेज रही थी। जब उन्होंने मुझे बुलाया था दिसंबर में, तो मैंने बहन जी को कहा था 2022 में दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह चुनाव हुआ था, तो ममता बनर्जी सीएम बनी। तो मैंने बहन जी से जब मिलने गया, सारी बात हो गई, सारी जिम्मेदारी दे दी, क्या क्या करना है, कैसे टिकट बांटना है। तब आके तो मैंने कहा, बहन जी एक निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ महीने बाद यूपी में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। प्रधान बीडीसी के लिए नहीं कहना, जिला पंचायत सदस्य के टिकट के लिए कहना। जिस तरह 2007 में आप हर पिछड़ों के नेताओं को दौड़ाए थे गाँव गाँव, नाई समाज को भी दौड़ाई, राजभर समाज भी दौड़ा था, विश्वकर्मा समाज भी गया, प्रजापति कुमार भी गया अपने समाज में बीएसपी के नीति को बनाने के लिए, यादव समाज गया, कहा लोहार गया,
कमोली गया और निषाद और गलरिया पार गया, तो फिर 2007 में सरकार बनी थी कि नहीं? अरे नाई समाज के लोगों को हिस्सा मिला था, 2 लोग आपके एमएलसी थे, चाहे वो हीरा ठाकुर हो चाहे रामचंद्र नाई, उनका बड़ा भाई जो प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में, धर्मेंद्र नाई जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बना था, लाल बत्ती मिली थी। मेरे दोस्तों, तो मैंने कहा कि मैंने जिला पंचायत में जो छोटे छोटे इलेक्शन है जिला पंचायत का, कहीं राजभर को लड़ाई, कहीं नाई को लड़ाई, कहीं कुम्हार को लड़ाई, कहीं तो उसको विश्वकर्मा को लड़ाई, कहीं जो है धुरिया को लड़ाई, कहीं निषाद को लड़ाई, कहीं गलरिया पाल को लड़ाई, कहीं दुनिया चौहान को लड़ाई, कहीं मेरे दोस्तों मौर्य सैनिक कुशवाहा को लड़ाई। और कुर्मी यादव तो सभा लगाएंगे तो पैसा दे देगा, टिकट ले लेगा। मेरी ये बात उनको बड़ी बुरी लगी, ये बात उनको बड़ी बुरी लगी, क्योंकि मैंने आपकी उदाहरण की और मेरे दोस्तों तमाम सीट खाली चले गए, जो नहीं पैसा दे पाया चुनाव नहीं लड़ा। ये चुनाव नहीं लड़ा, एक निकालने का कारण ये भी है। और मैं अपने पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, अन पिछड़ों से कहना चाहता हूँ, अभी मेरे दोस्तों जब जनगणना हुई थी अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा इशारा किया, आज जातिवार जनगणना के लिए सरकार ने हाथ खड़ा कर, जातिवार गिनती कराने के लिए सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया और सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल हो गया कि जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार, अरे बैठे समाज की जनगणना करा दो। अरे 3745 जातियां और 52% वाले इन पिछड़ों की जातियां, जातिगत गिनती करा दो और दलित तो साथ आएगा, दूसरी साथ तो आएगा, तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ये पिछड़े का बेटा बेटी बनेगा, कोई दूसरे लेकिन इस तरफ नहीं, इस तरफ वो तो जानने घबरा जाएंगे, जातिवार जनगणना करा दिए थे यूपी ने तो कोई लोग नहीं कराएंगे। तो भैया अन्य सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई राम जी के घर बने चाहिए, राम जी के घर बने चंदा आइए, यहाँ पीछे बैठा है दलित बैठे हैं, सर्व समाज के लोग, यादव भैया को दावत दिए, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या लोग शिलान्यास करने आए राम जन्मभूमि का, उनका घर बनने 200 कार्ड बनते थे, 200 न्योता बना और उस 200 न्योता में जो आरएसएस और जो बीजेपी के शीर्ष नेता थे, अरे हमने तुम्हें बहुत भी चार आज हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह नेहरू जिन्होंने शुरू की थी राम जन्मभूमि उमा भारती को नहीं तो न्योता नहीं गया। राज्यसभा में पटेल कुटीर आदमी अयोध्या में रहते हैं, इन्हें कटिहार को न्योता नहीं मिला। अच्छा चलो, हमारे दलित भैया वो अच्छा हमारा टीका लगाओ, अरे भाई दलित बहुत कमजोर है, चलो हमने छोट दलित है, समाज बहुत अच्छा। अरे जो बड़ा दलित, अरे जो इस देश का राष्ट्रपति है माननीय मोदी जी, क्यों नहीं रामनाथ कोविंद को न्योता दे दिए होते, तब तो मैं जानता कि पिछड़ों दलितों से बड़ा न्योता ना दिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करने जा रहा हूँ कि मेरे दोस्तों पिछड़ी जात के काउंटिंग कराने के लिए सरकार तैयार है, उसको घबराहट नहीं, चिट्ठापड़ पकड़ लेता, चिट्ठापड़। और मेरे दोस्तों खेल है 2022 में हिंदू मुस्लिम उनका नारा फेल, अयोध्या मुद्दा फेल, अब करते पाकिस्तान, चीन, भारत, तालिबान, छाटे मुसलमान दाढ़ी वाले बदल लेंगे तो उन्हें आतंकवादी कह देंगे। और रात को टीवी खोला, टीवी ना दिखावत है, हम बेरोजगारों को नौकरी कैसे, हम मजदूरों को हर हाथ को काम कैसे देंगे, नहीं दिखा रहे, विधवा विकलांग पेंशन कैसे देंगे, नहीं दिखा रहे।
आप ऐसा समाज का छात्रवृत्ति कैसे देंगे? नहीं दिखा रहे। भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? नहीं दिखा रहे। मैं छोटे उदाहरण बताऊं ना, नहीं करो। आपका बेटा दाढ़ी किनारे बनाता था पानी में, वो सीख रहा हो कैंपियरगंज विधानसभा, वही जो है एक नाई बैठा राम लौट नाई, चौकी का नाम भाई कहाँ ले करवैनी चौकी, जरा सुना बा, करवैनी चौकी पे बेचारे की दाढ़ी बना हुआ है। एक ग्राहक बैठा रहे, उनके लिए उत्तर रहे, तो दरोगा उधर से गुजरे, चौकी जहाँ हारन बजाए तो मुझसे भी कहना अच्छा नहीं बोला, हारन बजाए तो राम लोग नाई उठा के उन्होंने ऐसे चले गए गाड़ी। अभी बताओ बच्चों, देखा वो सीट पे बैठ कर बाल दाढ़ी बनावा, जैसे बोलते हैं दाढ़ी बाल बन जाए गलत नहीं है, तो जाए थोड़ा लेट पे गए। जब वो इस तरह राम लौट नाई पहुंचे भाई राम जी शर्मा, तो भैया देखता फिर वो माँ बहन की पूरा नाम और उनके गिनती बंद और उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दी। सोशल मीडिया पाया और आपके रसवाले भाई का मोहन शर्मा तब से फोन लगाए, अक्सर रिसीव किए। उन्होंने कहा हम आपके व्हाट्सएप में भेज रहे हो, उसका चलाओ अपना मनोज और आरती भाई किसी कहना भेजा थे ये पहले भैया जब भेजे हम आगे तो मैंने भी आज ही एसपी से बात किया और फिर आप देख लीजिए ये काम हो। मैं नहीं देखा कि बीजेपी का विधायक क्या है तो विधायक जो पालो उसको ही हम, तो मैंने दो विधायकों से कहा कि आपका जो है एसपी नहीं सुन रहा, हम वहां 10,000 नाई राजभर लेके हम धरना दे देंगे, नींद खराब कर देंगे। आपका सुनना चौड़ा होना चाहिए, नाई भाई तो समाज का विवरण और बड़े भाई शर्मा भाई बता। अरे खुलेआम सड़क चौराहे उसने माफी मांगी है राम लौट नाई से, एक सज्जन माफी मांग रहा है। भाजपा की सरकार है, बहुत बड़ी बात, बहुत नाई भाई बड़ा विद्वान है। इनके चोली दामन के साथ कैसे रहा भाई राजभर भाई, इनके चोली दामन के साथ कैसे रहा कहीं जो बताए। आज वो समाज कहाँ बताइए जरा देखा। आज राजनीति नौकरी नंबर 1, राजनीति नंबर 1, तुम्हें बेवकूफ बनावे के नंबर 1 ये न बोले न बोले न खाए न पानी मांगे। अगर सोने का तो भैया पुलिस वाले लोग सटवर और पोछवा लगाओ तो मैं चौथा रात कराया नहीं है उसको के बाद चुराई है कि ना। अब बेचारे चिल्लाते रहते हैं जब अपने यहाँ सुरक्षा कर रही है तो वह नाई राजभर और बड़े भाई भगवान सुरक्षा काम करिए। वह चाहत है कि सूत्र गवार ढोल पसनारी ये सब भारत के अधिकारी वही ना चाहते हैं। अरे मेरी बहनों, नारी सूत्र ना विधान, इस देश में महिला किसी भी जात धर्म की मानने वाली नहीं हो और सूत्रों में 6,745 जातों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन धन्य मेरे दोस्तों हमारे तमाम शब्दों को उन्होंने संघर्ष किया है। चाहे मेरे दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध जी, चाहे महात्मा ज्योतिराव फूले हो, मां सावित्री बाई फूले हो, ललई यादव हो, चाहे गडरिया पाल का बेटा पेरियार रामास्वामी नायकर, सबसे पहले रामायण जलाने का काम दक्षिण भारत में किया था। अध्यक्ष संघ के 7वां विधायक राम स्वरूप वर्मा जो तुर्की जाति थे, उन्होंने विधानसभा में रामायण को खाद निकाला। बिहार के ललित राव जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, वीर पुरुष सम्राट सहदेव जी, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, तमाम हमारे संतों गुरु ने संघर्ष किया। और सुन लो, जय भीम माने बीएसपी नहीं, बाबा माने बीएसपी नहीं, मानव कांसी राम साहब
जी ने एक विचारधारा है, जैसे संतों के संत गुरु रविदास जी गुरु ने चलता है कठोती में गंगा, पवित्र धरती कबीर साहब और मेरे दोस्तों बिरसा मुंडा, मानव कांसीराम साहब और बाबा बिहार अम्बेडकर, इन लोगों ने जब संघर्ष किया करते चले आए 4000 साल से, तो आजाद भारत में एक मसीहा मानव कांसीराम साहब पैदा होकर चले गए। तो बता दें कि आपके वोट की कीमत भाई एक है, तो प्रधानमंत्रियों को उसकी कीमत एक है। दोनों एक एक दुई जोड़ा जाएगा, दुई दुई चार नहीं, दुई दुई चार जोड़ा जाएगा। लेकिन आज इनकी सरकारों का आपने दुई दुई महान से कहीं कहीं देखा लिखा हुआ अपनी 350 हुई है, कहीं लिखा हुआ तो ये नंबर में ऐसा देखा था। वो जो सबसे पुरानी गलिया रहा था, वो गलिया तो पहले बहुत चल रही भाई, तो दो ही जनी नहीं है। अरे सुन लगती रोचक बात सुन ले, दो ही जनी नहीं है, थोड़ा कपड़ो थोड़ा तना टना कपड़ो थोड़ा महिला पीछे रहती है, यहाँ चार मेहरारू देखे वही रुक गए, तो भाई ने बात शुरू की। तो पहले बेटा लगी है, अरे तो मोदी को देखा योगी तो इच्छा भ्रष्टाचार लगे, बुराई करें, बुराई करत हम यहाँ काफी खोलने चल के जाओ। 7 नवंबर में न्योता दे, 7 नवंबर को न्योता देने आया हूँ। चलो बड़ा फैसला लिया जाएगा किशोरों के हक में, किशोरों के हक में, राजभरों के हक में। तो बेचारे बड़ी बुराई करते हैं, तो मेरे रूह हंसा तो कहने को बहुत बढ़िया नेता आए, तो बुराई करत सुनो बाबू, बुराई करत तो कहीं भाई देखा तो बेकार तो बेकार है, नारा से भी किया कहीं ना अखिलेश तो बहुत बढ़िया नेता है, सुना भाई कहीं ना अखिलेश तो बहुत बढ़िया नेता है। तो मेरे रूह जो मन पे बात की हंसा लगी है, हाँ भैया कहें अखिलेश तो बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन उनके नजरिया जो लड़कियां भारत में लड़कियां अब डायरेक्ट बुराई ना करो तेरी भाजपा को देखा कैसे घुमाओ, चाहे सीधे ना कैसे घुमाओ, ये हैदर की लड़कियां। अरे मेरे दोस्तों बड़ा आपको सावधान रहना है, मैं जान रहा हूँ तुम्हें को % आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि वो अस्थायी आपको मजबूत नहीं करना चाहते। जो 5 किलो अनाज दीदी का आशीर्वाद नहीं है, गैस सिलेंडर फ्री के दिन जियो पहले फ्री मिल रहा हो जी बेची देती भैया, बेटा मेरी बहुत नहीं बेचा है। अरे बथैया खाने में गहराई चला की माटा हमने राम देखा था, नाइए छोड़ो पहले राम तो जमा ये फोन लगाए हड़काए हमें कहा है, तो उनके भाई जबलपुर रहे जी के नाम भेजे थे, इसी घटना है। बहुत जीआई से पूरा पेपर लिए मुख्यमंत्री को लिखे, फिर हम भी नियमित काम में कुछ लगाए कि पूरे 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 स्टाफ को बर्खास्त करिए और CBCID की मांग मैंने कहा किया, और उसका असर कितना रहा भैया। पहले बहुत हड़ताल करता 25 लाख लेगा, 15 लाख लेगा, वो समझौता करेगा। हम क्या समझौता नहीं किया, 3-4 महीने बाद सरकार बदली, हम बुढ़िया बिस्तर बनवाए दे। अब जब भैया संत कबीर नगर में मीटिंग लाग रहा बाबू 28 में गए, अरे लाहौर वाले राम भूल शर्मा शिक्षक ने राम के राजपक्ष बहुत मंत्री गाँव में तो घाट पर पूर्ण रहे थे श्री अनिल भाई आगे वो जो बस्ती और सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर के मंडल है, घाट पर पूर्ण रहा। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जहाँ अधिकार की बात आएगी, जहाँ न्याय दिलाने की बात आएगी, तो रहा मचल रहा है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करेंगे, न्याय दिलाएंगे, ये आपको निवेदन करके भेजा जा रहा है। और मेरे दोस्तों आखिरी बात थोड़ा और राजभरों को सुना, जब 19 जून
कार्यक्रम खत्म हुआ 2021 में सारनाथ वाराणसी, तो हम लोग जय जय सुहेल देव।